भाइयों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार से हमें दो बातों पर ध्यान देने के लिए बुलावा दिया जाता है। एक है विश्वास, दूसरा है हम ईश्वर के सेवक कैसे बनना है, उसी के बारे में बताया जाता है। पहले आइए विश्वास। शिष्य लोग आज प्रभु यीशु कुछ बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा विश्वास तो क्या है? बढ़ाइए। हम लोग का विश्वास मजबूत है? नहीं है। क्यों हमारा विश्वास मजबूत नहीं है? ठीक है, शिष्य लोग भी विश्वास भी मजबूत नहीं रहा, क्योंकि इसी अध्याय में अध्याय 17 हमारे लिए आज 5 से 10 तक दिया गया है, लेकिन 17:4 में प्रभु यीशु क्षमा करने के बारे में कुछ बताते हैं। 17:4 को पढ़िए। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता है, अगर हमारे कोई भाई हो या बहन हो और दोस्त हो, जो भी हमारे विरुद्ध कितने बार? 7 बार अपराध करता है और 7 बार आपका कहता है। 7 बार वो आके बोलता है, फादर आई एम सॉरी, फादर आई एम सॉरी। आज मादरी जाके अपने पति से कहती है, आई एम सॉरी ना, है ना, है ना, माफ कीजिए ना, ऐसे क्या बोल दिया मैंने, है ना। इसी प्रकार हम बोलेंगे तो प्रभु यीशु क्या बता रहे हैं? कि मुझे खेद है, मुझे खेद है, तो तुम उससे क्षमा करते तुम क्या करते जाओ? क्षमा करते जाओ। इसी प्रकार हम लोग ये करें। ये मुश्किल बात रहता है क्षमा करना। किसी चीज को शिष्य अनुभव किए, तो प्रभु यीशु ऐसे शिक्षा दे रहे हैं, 7 बार आकर बोल देगा तो क्षमा कह दे तो क्षमा कर दे। वो कोई भी गलती करेगा, कुछ भी करेगा, है ना, फिर भी क्षमा करना। इसीलिए प्रभु यीशु के पास आकर हमारे विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि आप जो शिक्षा दे रहे हैं उसी को हमको पूर्ण रूप से मानने में और करने में हम लोग असमर्थ हैं। अगर हम करना है तो हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। हमको आप विश्वास दीजिए ताकि आपके आज्ञाओं को क्या कर सके? पालन कर सके। तो इसीलिए प्रभु यीशु से हम लोग विनय करते हैं। अभी विश्वास क्या है? विश्वास के बारे में इब्रानियों का लिखा हुआ पत्र है, अध्याय 11:1 में बताया जाता है। पढ़िए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, विश्वास उन बातों को स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, जिसको हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व उन पुस्तकों के अस्तित्व को विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखे। यही है विश्वास। उसको हम नहीं दे सकते। मार्केट में जाकर हम नहीं बोल सकते मेरे लिए 1 किलो विश्वास दीजिए, मिलेंगे तो भगा देगा, डंडा देगा, पागल पर बात कर रहे बोल के भगा देगा। जिसको हम नहीं देखते हैं उसी चीज पर हम विश्वास करते हैं। आप लोग अभी घर से कितने लोग गाड़ी चला कर आए? हाथ ऊपर कीजिए। आप लोग 5, 7, 8 लोग गाड़ी चला कर आए। सबके गाड़ी में कोई ना कोई बैठे थे। किस आधार पर बैठे? विश्वास के आधार पर बैठे। मेरे पति या मेरा पत्नी जो गाड़ी चला रही है और मेरी माँ और मेरे बाप जो गाड़ी चला रहा है, तो जरूर जगह लेके जाएगा। समझ में आ रहे ना? इसीलिए हम विश्वास से बैठे रहते हैं। हम कहीं यार देखते रहेंगे, उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, चारों ओर देखते रहेंगे, लेकिन हम कभी डाउट नहीं करते। कभी बोले क्या? लकड़ा तो बोले क्या, मम्मी गाड़ी ठीक है चलाओ, बोले क्या? नहीं बोलते। क्यों? मम्मी सुरक्षित से ले जाएगी। यही है विश्वास। इसको हम देख नहीं सकते। और इसी विश्वास के बारे में
उसी पत्र में, इब्रानियों के लिखा हुआ पत्र है, अध्याय 6, 18 और 19 में हमें आप बताया जाता है। 18-19 का पढ़िए। इससे हमें जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, ईश्वर में हम शरण ली है, वह प्रबल प्रेरणा मिलती है, वह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि हमें जो आशा दिलाई गई है, हमें जो आशा दिलाई गई है, हम उसे धारण किए हैं। उससे धारण किए हैं। वह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थित एवं सुदृढ़ लंगर के साथ स्वदेश और क्या है, लंगर के समान क्या करता है हमारे जीवन में। लंगर जानते हैं, वहां पर देखना, लंगर नहीं जानते हैं तो हम लोग की जुबली 2025 वहां 4-5 तीर्थयात्री जा रहे हैं और उनके सामने वहां नीचे देखिए ना, ऊपर तो पूरा से नीचे क्या है, लंगर है। वो है, वो आशा के तीर्थयात्री उसी आशा पर, वही है विश्वास। लंगर कहाँ हम प्रयोग करते हैं, समुद्र में जहाज को रोकने के लिए, या जब तूफान या है ना आंधी तूफान आ जाए और आकर जहाज पर क्या करें, डगमगाएंगे। डगमगाने के टाइम पर लंगर को वहीं पर डाल देंगे तो वही तूफान के बीच में, आंधी तूफान के बीच में जल में जहाज क्या करता है, गंभीर रूप से खड़े रहता है। वही है विश्वास। जब हम ईश्वर पर विश्वास करेंगे, हम इसी प्रकार हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। चाहे अंधेरी घाटी में हमको जाना पड़े, समझ में आ रहे ना, अंधेरी घाटी में हमको जाना पड़े, कौन हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हम उसी ईश्वर पर विश्वास करते हैं। तो अंधेरे में रहने वालों को जैसे प्रकाश आशा बनता है, बीमार रहने वालों का जैसे दवाई आशा बनता है, इस दवाई खाने से हम ठीक हो जाएंगे बोलकर हम दवाई लेते हैं। अगर ऐसे विश्वास नहीं तो दवाई के लेंगे क्या, नहीं। बच्चों को भी जबरदस्ती खिलाते हैं, बेटा उसको ले लो तुम ठीक हो जाएंगे, तब तो बेटा भी सोचता है हाँ मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगा क्या, हाँ बेटा ले लो तो ठीक हो जाएंगे। तो वही विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं। ये विश्वास को हम हमारे दैनिक जीवन प्रतिदिन में हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए ये विश्वास हमें शक्ति प्रदान करता है। जैसे हम उदाहरण के लिए, हम हमारे सब गाड़ी में आजकल सेल्फ स्टार्टर आ गया। सेल्फ स्टार्टर चालू नहीं करने के बाद हम सेल्फ स्टार्टर के बारे में सोचते हैं क्या, नहीं सोचते। लेकिन ये सेल्फ स्टार्टर एक प्रकार विश्वास पर चालू, हमारे जीवन को चालू करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के अंदर मंदिर है, वही है विश्वास। एक बार हम विश्वास रखती है और उस विश्वास में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखाता है और इसीलिए बताता है। क्या बताता है, आप लोग 17:6 को पढ़िए। हाँ, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी होता, हाँ आप एक क्या कहते हैं, ये पेड़ से कह दे कहां पर, उगड़ कर कहां जाके गिर जाओ, समुद्र में गिर जाओ, तो क्या हो जाएगा, जाके गिर जाएगा। वही है विश्वास। वही विश्वास हमें जहां लेके जाना है, जहां जिस लक्ष्य को हासिल करना है, उससे वहां तक वो विश्वास हमें लेके चले जाता है। जाके वहां गिर जाओ या लग जाओ, मतलब वो विश्वास हमें उधर लेके चले जाएंगे, वहीं पर हमें पहुंचा देंगे। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, हम लोग सब क्रेन और कई गाड़ियों को देखते हैं। ये क्रेन जो बहुत बड़ा जो वजन को उठाता है, उतना हम लोग वास्तव में अगर शारीरिक रूप में हमें 100 किलो उठाना है तो
100 किलो उठाना है तो वो व्यक्ति जो उठा रहा है वो व्यक्ति कम से कम, है ना, उसी वजन का बराबर होना चाहिए, उसी वजन का बराबर होना चाहिए, तब तो वो उसको उठा पाएगा। उसी में अगर 40 किलो वाले में आप 100 किलो दान को लगाएंगे, क्या हो जाएगा? दब जाएगा। लेकिन वो इंजन और मशीन को देखिए, उसी में कहां से शक्ति मिलता है? वो इतना बड़ा वजन को उठा लेता है। कभी कभी पुलिया बना देते, पुलिया को उठाकर उसके ऊपर लगाने वाला क्रेन को देखिए, उसमें इतना वजन है क्या? नहीं, उसमें क्या किनेटिक शक्ति है। वो किनेटिक शक्ति क्या कर देता है? उसको ऊपर उठाकर उस पुलिया को जहां रखना है वहां रख देता है। उसी प्रकार हमारा विश्वास है। जैसे हम पानी में फंस गए, आप थोड़ा सा प्रयत्न जब कैसे भी हाथ पैर हिलाकर माई किनारे चले जाऊंगा, नदी के किनारे पहुंच जाऊंगा बोलकर आप प्रयास करेंगे, आप पहुंच जाते हैं। अरे यार मैं तो फंस गया, कैसे मैं पहुंचूंगा बोलकर निराशा हुए, आप डूब जाएंगे। हमें पहुंचाने वाला क्या है? हमारा शक्ति है, हमारा विश्वास है। और वही विश्वास जब प्रभु यीशु पर, ईश्वर पर करेंगे, वो जहां हम पहुंचना है वहां पहुंचा देता है। इसीलिए हम अपने विश्वास को हम कभी देखने के लिए प्रयास नहीं करें। वो अनदेखने के रूप में, अनदेखने के रूप में रहकर हमें शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए ईश्वर में निरंतर, ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। और प्रभु यीशु जब बताते हैं आपका विश्वास राय के मुट्ठी बराबर है, प्रभु यीशु कहने का मतलब कितना विश्वास आपके पास है उससे मतलब नहीं है, कितना उसको आप अपने जीवन में लागू करते हैं, उसी पर आप अपने लक्ष्य तक हासिल करेंगे। इम्प्लीमेंट, पुट इनटू प्रैक्टिस, अप्लाई करना। हम अपने जीवन में कितना हम अपने विश्वास को लागू करते हैं, लगाते हैं, है ना। उदाहरण के लिए बोल रहे हैं आपके पास, इस चाबी का ऐसे घुमाइए खोल जाएगा। चाबी पकड़कर, अरे मैं तो ऐसे घुमा रहा, बाहर लगाकर घुमाने से गाड़ी खुलेगा? अंदर लगाकर आपको, है ना, उसको घुमाने से खुलेगा। इसलिए अप्लाई, हमको फेथ को, विश्वास को ईश्वर के साथ मेल करने में हमारे विश्वास करता है। विश्वास का अमल करके देखना है, ट्रायल करके देखना है। ट्रायल करके ना देखने से तेज तो हम सब जानते हैं। अभी ये बच्चों से भी पूछेंगे तो गाड़ी कैसे चलाना है, वो बताएंगे। जाना है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद एक्सीलेटर में पैर लगाना है, स्टीयरिंग को पकड़ना है, आगे जाना है। आप कभी किया कि नहीं, मैं पापा करते हुए देखा हूं, मम्मी करते हुए देखा हूं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन वो कब सीखेगा? जब उसको वह प्रैक्टिस करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु हम जो विश्वास हमारे पास है उसी को उपयोग करने के लिए, लागू करने के लिए बताते हैं। और इसलिए आइए हम अपने जीवन में विश्वास को हम उपयोग में लाए, प्रयोग में लाए और ईश्वर पर विश्वास करें। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बुरे परिस्थिति में रहे, हम विश्वास करें ईश्वर हमारे साथ ऐसा ही करेगा जैसे हम विश्वास करते हैं। दूसरा है सेवक बनने के बारे में बताया जाता है। हम लोग सब किसका सेवक है? ईश्वर के सेवक है। ईश्वर के सेवक होने के कारण 17:10 में कुछ बता रहे, पढ़िए 17:10 को। तुम भी ऐसे ही हो, सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद, सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए अयोग्य सेवक, हम केवल अयोग्य सेवक है। हम ईश्वर के बढ़कर बन सकते कभी नहीं, हम ईश्वर के बराबर बन सकते कभी नहीं। हम कितना भी हम कार्य करें, ईश्वर के द्वारा मिलाए ज्ञान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मिलाए शक्ति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया शरीर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गए ब्रेन, बुद्धि के द्वारा हम अपने कार्यों को करते हैं।
इसीलिए हम हमेशा ईश्वर के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। हम कभी भी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे माँ बाप के साथ बच्चे लोग कभी कभी ऐसे व्यवहार कर देते हैं, कभी कभी काम मिलने के बाद माँ बाप को अलग करने के समय पर यही बोलकर माँ बाप को अलग कर देते हैं, पापा ये मेरा मेहनत का फल का घर है, आप जाके कहीं और रह जाइए बोल के घर से बाहर निकाल देते हैं माँ बाप को। माँ बाप जानते हैं आपको पढ़ाया कौन, आपका पालन पोषण किया कौन, माँ बाप। सब कुछ दिया है कौन, माँ बाप। आखिरी में आप काम प्राप्त करने के बाद अब ऐसे शब्द को हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, मेरा मेहनत का फल है, ऐसे बोलकर हम माँ बाप का अलग करने में अगर गहराई से सोचेंगे तो जो कुछ हम कहाँ से पाए हैं, अपने माँ बाप से पाए हैं। उसी प्रकार हम आध्यात्मिक विधि से देखेंगे तो जो भी हमें किसके कारण, ईश्वर के कारण। कभी कभी हम बोलते हैं ना, इसने मैंने किया, इसी को मैंने खरीदा, इसने मैं अपने परिवार के लिए मैंने ये सब किया। ठीक है, किए हैं, वो क्यों? ईश्वर ने आपका दिया, आपने वो उपयोग किया। ईश्वर ने नहीं दिए होते, ईश्वर आपका अंधा बनाए होते, क्या करते? लंगड़ा बनाए होते, क्या करते? समझ में आ रहा है ना? आपके ईश्वर ने ऐसे एक स्कूल में और ऐसे एक जगह में काम मिलने के लिए आपको अवसर प्रदान नहीं किए या आशीष नहीं दी किए, क्या हो जाते? हम लोग वो नहीं बनते, वो नहीं बनते। जो भी है हम कोई भी दफ्तर में है, कोई भी पोस्ट में है, कोई भी घर में है, जो भी हम है वो सब ईश्वर का देन है। इसीलिए जो भी हम बने, हम केवल इतना ही कहना चाहिए, हम सब क्या है? अयोग्य सेवक है। ईश्वर के सामने बराबर कभी हम नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। हम कितना भी शक्तिशाली हो सकता है हम अंबानी हो, अदानी हो, और बिरला हो, टाटा हो, बजाज हो, है ना, कोई भी हो, समझ में आ रहे ना? गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब ईश्वर का देन है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को महान समझता है, मैं अपने मेहनत के कारण यहाँ तक पहुंचा हूं, मैं अपने बुद्धि के कारण वहां तक पहुंचा हूं, अपने काबिलियत के कारण वहां तक पहुंचा हूं, वो केवल नरक पहुंचेगा, स्वर्गराज नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि वो अपने आप को क्या समझना चाहिए? अयोग्य सेवक समझना चाहिए। वही चीज को माता मरियम अच्छे से समझी। इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को माता मरियम के बारे में बोलने के टाइम पर बताता हूं, वो स्वयं समझी, मैं प्रभु की दासी हूं। समझ में आ रहा है ना? मैं कुछ भी नहीं है, मैं जो भी है मैं ईश्वर के कारण हूं। ईश्वर मेरे द्वारा अपने कोई योजना को पूरा करना चाहते हैं तो मैं दासी के रूप में उसको निभाने के लिए मैं तत्पर हूं, तैयार हूं। आइए, इसीलिए हम लोग प्रभु यीशु आज अपना विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन में हम हमेशा ईश्वर का अयोग्य सेवक समझे। आमीन।